जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप एनसीआरबी में सब इंस्पेक्टर बनते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करो। देखो, एनसीआरबी में जो सब इंस्पेक्टर है वो एक 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 5 में आती है। और इनका जो बेसिक पे वो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक रहता है। और यदि मैं पे बैंड के बारे में डिस्कस करूं तो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये यहाँ पर पे बैंड रहता है, जो कि आप सभी कैंडिडेटों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जब आप एनसीआरबी में फाइनली तरीके से एज ए सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हो तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ अलाउंसेज हैं जो नहीं मिलते, जैसे आपको एचआरए नहीं मिलता और भी बहुत सारे अलाउंस नहीं मिलते। ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल बेसिक पे मिलता है, प्लस में आपको डीए मिलता है। इसके अलावा आपको किसी तरीके से कोई दूसरा अलाउंस नहीं मिलने वाला और इसमें से एनपीएस कटता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जैसे आपका ट्रेनिंग का फेज़ कंप्लीट होता है उसके बाद आप फाइनली तरीके से ज्वाइनिंग करते हैं तो उस दौरान आपकी कितनी सैलरी रहेगी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 29,200 रुपये। यहाँ से आपकी सैलरी की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो कि फ़िलहाल में 53% है। और ये हमेशा बदलता रहता है, साल में 2 बार बदलता है डीए। एक बार बढ़ता है जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। जैसे थोड़े दिन पहले 50% था, उससे पहले 46% था, उससे पहले 42% था, उससे पहले 40% था, उससे पहले 38% था। तो ये हमेशा हर 6 महीने बाद चेंज होता रहता है। तो अब भी फ़िलहाल में 53% है, जनवरी से ये फिर चेंज हो जाएगा। तो यदि हम बेसिक पे 29,200 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 15,476 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाउस रेंट अलाउंस के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 10%, 20% और 30%। यदि आपकी पोस्टिंग भारत की जो सबसे बड़े शहर है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रहती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा बेसिक पे का। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको बेसिक पे का 10% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको बेसिक पे का 20% एचआरए मिलेगा। एनसीआरबी में या तो आपको 20% एचआरए मिलेगा या आपको 30% एचआरए मिलेगा, आपको 10% एचआरए कभी नहीं मिलेगा। तो 29,200 रुपये का यदि हम 30% लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, तो 8,760 रुपये आपका एचआरए बनता है। 3,600 रुपये आपके ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बनते हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के जो 3,600 रुपये, इसके ऊपर आपको 53% के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। तो यदि हम 3,600 रुपये का 53% निकालते हैं तो 1,908 रुपये आपका डीए ऑन टीए का बनता है। राशन मनी अलाउंस के मिलेंगे आपको 3,960 रुपये, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी कई छोटे छोटे अलाउंस मिलेंगे, जैसे उन सभी अलाउंसों को जोड़कर लगभग 500 रुपये के आसपास और अमाउंट मिलने वाले हैं, जिसमें कई छोटे छोटे अलाउंस है, जैसे ड्रेस मेंटेनेंस का अलाउंस हो गया, किट अलाउंस हो गया, इस तरीके से। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 63,404 रुपये, जो कि ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है 63,404 रुपये। अब देखो, इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। सबसे पहले आपका पहला डिडक्शन होगा एनपीएस का, न्यू पेंशन स्कीम के तहत।
तो इसमें सिस्टम क्या होता है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा एक आपका एनपीएस अकाउंट खोला जाता है। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आता है? टोटल 24%। और फिर इसके ऊपर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये जो एनपीएस का है, ये तो आपकी सेविंग हो रही है, फ्यूचर सेविंग। जीआईएस के आपके 200 रुपये कटेंगे, तो टोटली कुल मिलाकर कटौती होगी आपकी 4,667 रुपये की। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कि आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी। भाई पहले महीने की ग्रोस सैलरी थी 63,404 रुपये, जिसमें डिडक्शन हो गया 4,667 रुपये का। तो टोटली कट पिट कर आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनने वाली है 58,737 रुपये, जो कि ऑलमोस्ट एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब आपकी सैलरी है ना वो दो तरीके से बढ़ेगी। आपका एक तो हर साल बेसिक पे बढ़ेगा, हर साल 3% के अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे बढ़ेगा। दूसरा डीए जो कि साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार आपका जनवरी में और दूसरा आपका जुलाई में बढ़ेगा। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ये मानकर चलो कि 5 से 8% के बीच में आपका हमेशा डीए बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आपकी सैलरी में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट मिलने वाला है। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे, एक बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट से रिटायरमेंट लेकर आओगे, क्योंकि आपका लगातार प्रमोशन होता रहेगा, साथ ही साथ आपकी सैलरी में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। इसलिए आप एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी के साथ रिटायरमेंट लेकर आओगे। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।